नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नरेंद्र मोदी की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे पिछले 11 वर्षों से बिहार की जनता को ही नहीं, देश की जनता को किस तरीके से अपने शब्दों के सहारे, अपने वाणी के सहारे नचाते रहे। जी हाँ, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। पूरी दुनिया इस मौके पर उन्हें बधाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि देश की 140 करोड़ आबादी इस महामानव के साथ खड़ा है। दुनिया समझ रही है कि ये आदमी इस देश को बदल दिया है। वाकई में देश को इन्होंने बदल दिया है। अब पहले वाला देश नहीं रहा, लेकिन यह बदलाव आपको 2047 में दिखाई देगा, जब हम लोग भी नहीं रहेंगे। मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इस बदलाव को लेकर जो सपना दिखाया जा रहा है, आज महाशय अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से वो सपना इस पूरे देश को दिखाया है। मैं खुद हैरान हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शब्दावली से संबोधित करूं। वाकई में मैं पूरा भाषण सुन रहा था, हमको लगा कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो आज इस मौके पर कुछ कहा जाए। भाई ये तो चाय बेचने की कला से लेके जन्मदिन तक में अलग अलग तरीके का चीजें देखने को मिलता है। विश्वकर्मा जी का 17 सितंबर को इनको जन्मदिन है, समझ लीजिए। शिल्पी एक वो निर्माता हुए, दूसरा निर्माता ये है। तो आज निर्माता ने कुछ बात कही है। हम लोग गांव के रहने वाले आदमी हैं, इनकी बातों को सुनकर सिर्फ हंसी आ रही थी। इससे बेहतर मजाक और क्या हो सकता है? कोई देश का प्रधानमंत्री इससे बेहतर मजाक कुछ नहीं कर सकता है अपने 140 करोड़ जनता के लिए। सच कहते हैं, इससे बड़ा मजाक नहीं, कुछ नहीं, क्रूर मजाक आप कह सकते हैं। इस देश के 140 करोड़ आबादी के साथ जिस तरीके का क्रूर मजाक नरेंद्र मोदी करते हैं, हमें नहीं लगता कि किसी शासक ने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके से जनता के साथ हम क्रूर मजाक करें। आपको भी लग रहा होगा कि संतोष जी तो मोदी विरोधी आदमी है ये, लेकिन सवाल विरोधी का नहीं है, सवाल फरेबी का है, झूठ का है। कैसे बोला जाता है हमको ये समझ नहीं आता है। आप भक्तों को बुरा लग रहा होगा, भक्तों को बुरा लगेगा, लेकिन जरा सुनिए, इन्होंने हमारे गांव के कम्हार, लोहार, जितने कामगार लोग हैं उसके बारे में इन्होंने आज क्या कहा है, जरा आप सुनिए। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। सुन लिए, मेरा जन्म तो शहर में हुआ है, रुसरा जैसे जगह पर, लेकिन मेरा ननिहाल जो है मिथिलांचल का वो इलाका है जहां जब हम जाते थे तो सुबह सुबह 4 बजे में आवाज ठाक 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 का सुनाई देता था एकदम, और भट्ठी जो होता है उसकी आवाज सुनाई देती थी एकदम 4 बजे सुबह में। और हमारे लिए नयाब चीज था, दौड़े दौड़े जाते थे देखने के लिए तो हो क्या रहा है, लाल लाल लोहा, और उसको पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहा है। कोई कभी हसुआ कोई बन रहा है, खुरपी बन रहा है, पगड़िया बन रहा है, एकदम गांव में जो है। अच्छा, 1-2 परिवार नहीं, 5-5 परिवार ये काम करता था। उसी तरीके से हमारे साथ एक वो पढ़ता था, वो कुम्हार था। चाक, जब उसका चाक चलता था ना, बैठ के देखते रहते थे, क्या कभी दिया बना रहा है, कभी खपरा बना रहा है, कभी गुल्लक बना रहा है,
बड़ा आनंद आता था। तो ननिहाल जाते थे तो ये सब चीजें हमें बहुत आकर्षित करता था। और आज मतलब 10 परिवार चाक बनाने वाला था, सब खत्म। एगो अब कभी कभी किसी दिन देखते हैं कि कुछ चला दिया, वो भी हमको दिखाने के लिए कि चल हमारे दोस्त अले तो दिखा दीजिए। पीट पीट के जो बनाने वाले लोग थे सब खत्म। अब आर्टिफिशियल जो बनाने वाला जो होता है फैक्ट्री वाला, वही हसुआ भेज देता है। अब उसको कोई जरूरत नहीं है। मतलब जितना कुछ गांव के कुम्हार, लोहार, बढ़ई, हाँ बढ़ई, हमको याद है कि हमारे ननिहाल का बढ़ई तो हमारे रोसड़ा में भी है, तो घुरकोना और गुना बनाते रहते थे। बढ़ई का तो रोज अब पूरा पलाई फिनिशिंग, सब कुछ पलंग फिनिशिंग, अब वो सब चीज तो गया है। हाँ, नए नए अपार्टमेंट की वजह से इन लोगों का रोजगार, बढ़ई का रोजगार बचा हुआ है, कुछ न कुछ काम इन लोगों को मिल जाता है भाई, लेकिन बाकी सब तो खत्म कहाँ है। और आज मोदी जी इनको बधाई दे रहे हैं कि हम ये देखिए। और इससे बड़ा और पाखंड क्या हो सकता है भाई, और इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है जो आज मोदी जी ने कहा है अपने जन्मदिन के मौके पर। जरा सुनिए। हम तो मतलब हमको तो इतना कह सकते हैं कि अंदर से हम मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन इतना दुख ये हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मतलब हम लोगों को क्या समझते हैं, मतलब बेवकूफ, गधा, डोल्ट, सब शब्द छोटा पड़ जाएगा जब सुनिएगा कि प्रधानमंत्री जी आज क्या कहें। जरा सुनिए। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। सुन लिए, एक भी दुकान बताइए जहां हम जाएं कुछ स्वदेशी सामान ले लें। अभी दीपावली आएगा ना, तो दिया भी चीन से आता है, कहते कुम्हार को बोला, दिया भी चीन का, मोमबत्ती भी चीन का बना हुआ, पटाखा वगैरह जो अब तो छोड़ ही नहीं सकते। छठ का सामान तक अब चीन से आने लगा है भाई। कौन ऐसा सामान है, कौन सा स्वदेशी सामान लाए भाई? मोबाइल है स्वदेशी, है क्या है? रिमोट स्वदेशी, ये भी चाइना मेड है। ये जो प्रोकास्ट जो कर रहे हैं ये भी चाइना मेड है। क्या चाहिए, क्या कौन सा सामान हम स्वदेशी जाए प्रधानमंत्री जी दुकान पर जहां कहे कि हमको चाहिए, कौन सा सामान? आजकल तो चावल भी चीन से आने लगा है, वो चावल चिट्ठिए नहीं बांटता है। कौन सा सामान? सारा अभी दुर्गा पूजा आएगा, जितना झालर देखते हैं एक से एक खूबसूरत झालर सब कहां से आ रहा है? चीन से बन के आ रहा है। हम बना क्या रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं?
सोनार की बात करते हैं। सारा सोनार कारीगर जो है सो रोसड़ा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सोना का जो है सो कारीगरों का गढ़ था। मुंबई से आके कारीगरी करता था। सब आर्टिफिशियल हो गया, अब सब बन के आ रहा है फैक्ट्री से। सोना बनाने के लिए जरूरत नहीं है। मोदी जी, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि स्वदेशी अपनाइए। क्या, कौन सा सामान ऐसा है स्वदेशी जिसको हम लोग अपनाएं? आप ही की बात को माने हम लोग। एक अदद कलम तक आपके इंडिया में नहीं बनता है जनाब, एक अदद कलम, बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, लैपटॉप वगैरह और बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, एक कलम तक हम लोग नहीं बना पा रहे। और मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए। इसलिए ना हम लोग बेवकूफ समझते हैं हम लोगों को, हम लोग समझते हैं गधा, हम लोग समझते हैं कोई मतलब अकले नहीं है, अकल का गोच। इसलिए ये बात कह के चल दिए, आप पब्लिक ताली बजा दिया। तो यही हमारी नियति है, और इसी नियति के नायक को पूरी दुनिया आज जो है सो बधाई दे रहा है। समझ गए ना? चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, यह पॉलिटिक्स जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।